हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत साहू आपको टेक्निकल क्लास में आपको स्वागत करता हूं। वेलकम टू टेक्निकल क्लास। जैसे कि हम बता दें आपको कि मैं ऑटोमोबाइल का क्लास ले रहा हूं और उसमें जो कि 4 ट्रेड कवर हो रहा है: मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल। और उसके साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भी कोर्स चालू है। उसमें हमारा अभी तो कंप्रेसर इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन, ये मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, इग्निशन साइकिल, वंकल साइकिल, रैंकिन साइकिल, ये पूरा साइकिल हम पढ़ लिए हैं। और उसमें से हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर भी था। पहले 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा एमसीक्यू का क्लास है। तीसरा एमसीक्यू का क्लास है हमारा आज। और इसमें हम बता दें कि जो भी क्वेश्चन आंसर है ये अच्छे तरीके से आप रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आता है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ से चलने से पहले अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो आइए टेक्निकल क्लास में जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्त आज चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन है, ये वो गाड़ियां जो बैटरी की शक्ति से चलाई जाती है क्या कहलाती है? मतलब जो गाड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टीम व्हीकल, गैस व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल। हम जानते हैं पेट्रोल व्हीकल जो है वो पेट्रोल से चलता है, तो ये नहीं होगा। गैस व्हीकल जो है ये गैस से चलता है, तो ये भी नहीं होगा। स्टीम व्हीकल जो है ये स्टीम से चलता है, ये भाप से चलता है, ये भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक बैटरी क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चलता है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वो गाड़ी जो बैटरी के शक्ति से चलाई जाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या होता है? तो ये हम बता दें, ऑप्शन की तरफ चलेंगे क्योंकि इसका बहुत सारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में आसानी से प्रज्वलित होता है। क्या डीजल पेट्रोल से आसानी से प्रज्वलन होता है, या परेशानी से प्रज्वलित होता है, या कठिनाई से परेशानी होता है, या सामान्य रूप से प्रज्वलित होता है, या इसके प्रज्वलन व्यवहार की विषय में कहना कठिन है? तो ये ऑप्शन में से हमारा ये जो पेट्रोल है इसका खुद का जलने का क्षमता नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, पेट्रोल का खुद का जलने का क्षमता नहीं है, लेकिन इसमें स्पार्क जब करते हैं थोड़ा सा ही चिंगारी लगता है तो जल्दी से जलने लगता है। इसीलिए पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन थोड़ा परेशानी से प्रज्वलित होता है, क्योंकि जब भी डीजल इंजन में हम देखते हैं डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर बहुत हाई करना पड़ता है, और उसमें कंप्रेशन प्रेशर हाई होने के बाद, हीट होने के बाद, उसके बाद इंजेक्ट करते हैं तो डीजल जलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीआई इंजन का अर्थ क्या है? सीआई मतलब बता दे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या बोले थे हम? कंप्रेशन इग्निशन इंजन हमारे पहले क्लास में बता दिया, हम डीजल इंजन को ही बोलते हैं, क्योंकि डीजल इंजन जो डीजल साइकिल के में काम करता है वो कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। तो देखिए सीआई इंजन, सी मतलब कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब कहाँ होता है? डीजल साइकिल। देखिए ढलवाल हवा इंजन ये नहीं होगा, नियंत्रण प्रज्वलन इंजन ये नहीं होगा, दहन प्रज्वलन इंजन ये नहीं होगा, संपीड़न प्रज्वलन इंजन। ये आपको हमेशा डाउट में डाल देते हैं कि कभी इसको कह देते हैं संपीड़न प्रज्वलन इंजन, कभी लिख देते हैं डीजल साइकिल इंजन, कभी लिखते हैं डीजल साइकिल, कभी लिखते हैं डीजल इंजन। इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होएगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजन का अर्थ है संपीड़न प्रज्वलन इंजन, क्योंकि दहन प्रज्वलन इंजन तो ये नहीं है, ढलवाल हवा इंजन में नहीं है, नियंत्रण प्रज्वलन इंजन में नहीं है। तो कुछ चीजें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ही ये छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सीआई कंप्रेशन इग्निशन मतलब संपीड़न प्रज्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आईसी इंजन क्या है? आईसी इंजन हम बता दिए थे कि इंटरनल कंबशन इंजन।
तो इंटरनल कंबशन इंजन में हम के इंटरनल कंबशन इंजन के कितने कितने टाइप का है और वो कैसे काम करता है ये पूरा हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए ये गैस इंजन, ये क्या है, पहले ऑप्शन ए में ही है गैस इंजन। ये हम पहले जब भी दिखाए थे एक स्टीम इंजन दिखाए थे और गैस टरबाइन के बारे में हम पहले पिछले क्लास में बता दिए थे। गैस की जो साइकिल पढ़ा रहे थे हम, रेंकन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल, ये सब बता रहे थे, वानकेल साइकिल, एटिक्सन साइकिल। उसमें एक आप देखिएगा वीडियो, तो उसमें गैस के का भी हम बताए हैं, तो गैस का कहाँ यूज होता है। तो ये हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अल्कोहल इंजन। ये आईसी इंजन नहीं है क्योंकि ये इंटरनल कंबशन इंजन है। पैराफिन इंजन ये भी इंटरनल कंबशन इंजन है, ये याद रखिएगा। ये जो है ये और ये दोनों इंटरनल कंबशन इंजन है। गर्म वायु इंजन, हाँ गर्म वायु इंजन मतलब कौन सा है, ये भी डीजल इंजन ही है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन ऐसे आता है। तो ये देखिए इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, तो गैस इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। ये कौन सा इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। क्यों एक्सटर्नल कंबशन इंजन किसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंबशन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, कंबशन चैम्बर उसका अलग रहता है। और ये तीनों का ये क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन में क्या, इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में इसका दहन जो होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है। तो देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन सा पेट्रोल आईसी इंजन नहीं है और कौन सा आईसी इंजन है। तो ये याद रखिएगा, ये पैराफिन इंजन और अल्कोहल इंजन ये भी याद रखिएगा। और गर्म वायु इंजन, गर्म वायु इंजन मतलब डीजल इंजन को कहते हैं, क्योंकि वो संपीड़न में उसका वायु गर्म होता है, हीट होने के बाद वो यूज होता है, इसीलिए उसको गर्म वायु इंजन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर दिख रहा है आपको पूरा, वह सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है क्या कहलाता है। ये भी पिछले क्वेश्चन में हम बता दिए कि ये क्या होगा, क्योंकि ये जो था पैराफिन इंजन, गर्म वायु इंजन, ये सब क्या था, ये इंटरनल कंबशन इंजन ही था। और इसमें हम क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर क्या होता है, दहन होता है। तो सिलेंडर के अंदर दहन होता है, तो क्या हुआ, वो क्वेश्चन क्या था, आईसी इंजन। वो पूछा था आईसी इंजन नहीं है, मतलब ये सब आईसी इंजन था, ऑप्शन दूसरा था उसमें। तो इसमें देखिए ये सभी इंजन जो ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है वो क्या कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाह्य दहन इंजन में क्या होता है, बाह्य दहन होता है क्या होता है, ये बाहर होता है। तो इसमें क्या है, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये भी इंटरनल कंबशन इंजन में ही आता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरनल कंबशन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है, मतलब कौन सा एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये जो भाप इंजन है, भाप इंजन मतलब स्टीम इंजन, हम पहले ही क्लास में बताया था स्टीम इंजन का, भाप इंजन का दिखा भी दिए थे उसका ड्राइंग एक रेलवे इंजन में। तो उसमें क्या था, वो बाह्य इंजन था, तो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो भाप टरबाइन ये भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, क्योंकि इसका भी कंबशन चैम्बर बाहर है। अल्कोहल इंजन ये लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन है, तो ये बाह्य दहन में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन, अल्कोहल इंजन ये बाह्य दहन इंजन नहीं है। तो क्या है ये इंटरनल कंबशन इंजन है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है, क्यों। मतलब क्वेश्चन को समझिए, इंटरनल आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन स्टीम इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है, क्यों। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका आंसर बहुत टाइप का बनता है। जैसे कि ये ज्यादा जगह लेता है, इसीलिए आईसी इंजन कम जगह लेता है, तो इसलिए वो फायदेमंद है।
और इसमें उसमें रोटेट रहता है, कॉम्पैक्ट जगह में रहता है, कम जगह में रह जाता है और उसका मतलब चलाना भी इजी है, इसीलिए इंटरनल कंबशन लाभप्रद है। ये सही बोल सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? हाँ, करेक्ट है। ऑप्शन बी, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये भी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है वो यांत्रिक रूप से सरल होता है, इसीलिए ठंडी अवस्था में स्टार्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सी, ये अधिक संदक होता है। ये भी ठीक है। ठीक है, तो फिर ये तीनों अगर ठीक है तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप तीन टाइप में इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक टाइप क्या है कि अगर आपको इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन के बारे में अगर कोई पूछा कि उसका मेरिट क्या है, इसका इंटरनल कंबशन इंजन का स्टीम इंजन का अपेक्षा उसका मेरिट क्या है, तो ये तीनों बता सकते हैं। और इसमें अभी जैसे क्वेश्चन आ गया कि इन तुलना में क्या है, अगर ये तीनों में से एक ऑप्शन होता है वो भी आप चूज कर सकते हैं। और दे देता है ओवरऑल दक्षता किसका ज्यादा होता है, उसके नीचे ऑप्शन आता है कि इंटरनल कंबशन इंजन, भाप इंजन, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, तो उसमें भी हो सकता है। तो ये तीन टाइप का क्वेश्चन है, इसे ये याद रखिएगा। आप बस बेसिक क्लियर करिए, आपको क्वेश्चन कोई कठिनाई नहीं आएगा। इसलिए हम जो भी पढ़ाते हैं आप अच्छे से उसको रीड करिएगा। अगर पसंद ये पता नहीं चल पा रहा है उसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको फिर से आपको रिवाइज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 स्ट्रोक इंजन उसी नाप के 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले डैश तक अधिक पावर होता है। ये देखिए, नाप के बारे में बता दिया। हम 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, 2 स्ट्रोक क्या है, 4 स्ट्रोक क्या है और उसमें से किसका पावर ज्यादा है। तो इसमें हम आंसर पहले बता दें कि आंसर इज 20% to 40%। और इसका ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। पहले एक है 2 स्ट्रोक इंजन, ये 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। ये इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है, इसका पोर्ट रहता है, इसका वाल्व नहीं रहता है। तो इसी नाप के अगर 4 स्ट्रोक इंजन लिया जाए, 4 स्ट्रोक इंजन लिया जाए तो उसमें क्या होता है, या हम बता दें कि 2 स्ट्रोक इंजन का जो है 2 स्ट्रोक इंजन का जो पावर होता है वो कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अपना जो कंबशन फ्यूल रहता है वो लॉस हो जाता है। इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन उसी नाप के 4 स्ट्रोक मुकाबले अधिक पावर देता है। तो 2 स्ट्रोक में क्या होता है, फ्यूल ज्यादा कंबशन होता है, इसलिए वो ज्यादा पावर देता है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर दूसरा कर देता कि ये जो नाप वर्ड है ये अगर ना देता, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर कोई बता नहीं पाता। लेकिन इसमें बता दिया है सेम साइज सेम है, 2 स्ट्रोक इंजन का जितना साइज है 4 स्ट्रोक इंजन का भी उतना ही साइज है। तो उस टाइम पे 2 स्ट्रोक इंजन का पावर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 20 to 40%। ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। IHP का अर्थ क्या है? IHP मतलब क्या है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। जैसे हम बता दिए कि IHP इंडिकेटर हॉर्स पावर है, BHP ब्रेक हॉर्स पावर है, FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर है। तो ऐसे ही जिसको मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन 1-2 आता है, उसमें क्या है, IHP का अर्थ इंटर वॉल्यूम, ये है क्या? नहीं है। इंजन डिस्प्लेसमेंट, ये है क्या? हाँ, ये है। इंजन आयतन, ये है क्या? नहीं है। इंजन पावर, ये है क्या? नहीं है। क्योंकि इंजन पावर जो है
उसको आईएचपी नहीं कहा जाता। इंजन आयतन मतलब इंजन का वॉल्यूम है, इसमें भी आईएचपी पता नहीं चलता, लेकिन इंटर वॉल्यूम में इसमें पता नहीं चलता, लेकिन इंजन डिस्प्लेसमेंट में आईएचपी पता चलता है। जब इंजन डिस्प्लेसमेंट का बारी आता है, आईएचपी कैलकुलेट करते हैं, उसमें ये आयतन को लेके और उसका सिलेंडर का ये लेके एच लेके हाइट लेके पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब पिस्टन इंजन का डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का इंजन डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ते हैं, शिफ्ट वॉल्यूम जब पढ़ते हैं, उसमें आईएचपी निकलता है, उसमें कितना सीसी का रहता है उसमें पूरा पता चलता है। तो इसीलिए आईएचपी का अर्थ क्या होता है? इंजन डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर, मारुति 800 में सिलेंडर कितने होते हैं? यह बता दे कि पहले जो मारुति आता था उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। मारुति 800 में पहले जो आया था उसमें वो 3 सिलेंडर का था। कितना सिलेंडर का था? 3 सिलेंडर का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वो मीटर जो गाड़ी के स्पीड को बताता है। तो हम बता दें, गाड़ी का स्पीड जो बताता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मली स्पीड बताता है तो स्पीडोमीटर, ये मुंह में आ जाता है, लेकिन इसमें हम बता दें कि वो भी स्पीडोमीटर इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन इसमें जो फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज क्या है? फ्यूल गेज फ्यूल मापने का काम करता है, मतलब फ्यूल कितना है टंकी में, तो वो फ्यूल गेज बताता है डैशबोर्ड में। ये सब ये टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर एक ऐसा है कि ये शाफ्ट की कोई भी रोटेशन हो रहा है, शाफ्ट की स्पीड मापने के लिए ये टेकोमीटर यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑडोमीटर ये भी नहीं है, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पीडोमीटर। और ये सभी डैशबोर्ड में ही लगा रहता है, मतलब जरूरत के हिसाब से गाड़ी में स्पीडोमीटर रहता है, फ्यूल गेज रहता है, ठीक है, ये दोनों रहता है, लेकिन स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में इस प्रकार चक्र पर कार्य करता है। स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब हम बता रहे थे पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन तो इसमें क्या है? बोल रहा है स्थिर दाब चक्र पर, स्थिर आयतन चक्र पर, डीजल चक्र पर, ड्यूल चक्र पर। हम अभी नीचे से ऑप्शन से आते हैं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी ड्यूल चक्र। ड्यूल चक्र हम बताए थे कि ये दोनों में काम करता है, ऑटो साइकिल में भी काम करता है और डीजल साइकिल में भी काम करता है। इसको हम सेमी डीजल साइकिल भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड साइकिल भी बोल सकते हैं और डुअल साइकिल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों चीज काम करता है। ऑटो साइकिल मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों ही काम करता है। तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन में नहीं है, डुअल चक्र काम नहीं करता है। डीजल चक्र में क्या होता है? ये बस कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। किसमें काम करता है? कांस्टेंट प्रेशर में। तो उसके बाद नेक्स्ट आया स्थिर आयतन चक्र। तो स्थिर आयतन चक्र क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा है? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में क्या आता है? स्पार्क इग्निशन इंजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये जो स्थिर दाब चक्र है ये और ये जो डीजल चक्र है ये दोनों सेम है, ठीक है। नाम देखिए, नाम के हिसाब से खेलिए। आप अगर नाम चेंज कर दोगे तो लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आपका अगर बेसिक क्लियर है कि कौन सा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इतना बस क्लियर हो जाइए, तो उसमें आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जैसे कि हम बता दें कि ड्यूल चक्र, डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, रैंकिन साइकिल, मिक्स्ड साइकिल, वांकेल साइकिल, रैंकिन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, एटिक्सन साइकिल और ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल, ये पूरा हम बता दिए हैं। हम आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, पूरा देखिए उसको और उस पूरे साइकिल को समझिए। वो पूरे साइकिल पढ़ देंगे तो आपको 1 से 2 मार्क्स गारंटेड मिलेगा। कोई भी एग्जाम में पूछता है साइकिल के बारे में, तो आपका अगर बेसिक क्लियर हो जाए तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
संपीड़न इग्निशन इंजन इस चक्र पर कार्य करते हैं। संपीड़न अभी बता दिए, पहले क्वेश्चन में हमारा आ गया था संपीड़न। संपीड़न जो था मतलब कंप्रेशन, संपीड़न, डीजल, ये सब एक ही है। तो डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं स्थिर दाब चक्र, स्थिर आयतन चक्र, ओटो चक्र, डुअल चक्र। डुअल चक्र नहीं है, ऑटो चक्र नहीं है, स्थिर आयतन चक्र नहीं है, स्थिर दाब चक्र इज करेक्ट। तो ये संपीड़न इग्निशन इंजन स्थिर दाब चक्र पर काम करता है, मतलब डीजल साइकिल, पे काम करता है। स्थिर दाब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, डीजल साइकिल, संपीड़न चक्र, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, आईसी इंजन इस नियम पर कार्य करता है। इंटरनल कंबशन इंजन कौन से नियम पे काम करता है? जैसे हम बता दें कि हम बता दिए थे कि थर्मोडायनामिक की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में वो काम करता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, उसका पहला नियम में काम करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो इसमें उष्मागति मतलब थर्मोडायनामिक, उष्मागति के प्रथम नियम पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हमारा, और दूसरे ऑप्शन में आना ही नहीं, क्योंकि ये पूरा बता दिए थे कि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो थर्मोडायनामिक की फर्स्ट लॉ में ही काम करता है, और जो कि है उष्मागति की पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेट्रोल इंजन में प्रज्वलन की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आसान है, पेट्रोल इंजन के बारे में आ गया। हॉट बॉल प्रज्वलन, संपीड़न प्रज्वलन, स्पार्क प्रज्वलन, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल इंजन की बात आया, पेट्रोल इंजन का खुद का जलने की क्षमता नहीं रहता, इसीलिए वो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है, ये हम बता दिए थे। तो ऑप्शन क्या है, हॉट बॉल प्रज्वलन ये नहीं है, संपीड़न प्रज्वलन ये डीजल इंजन में होता है, और ये स्पार्क प्रज्वलन क्या होता है, पेट्रोल इंजन में होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पार्क प्रज्वलन सिस्टम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, एक डीजल इंजन क्या है? देखिए नीचे ऑप्शन एक है स्पार्क इग्निशन इंजन है, डीजल इंजन स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन ये है, हाँ है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन डीजल इंजन में जाता है। तो क्वेश्चन में 16 नंबर पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल कंबशन इंजन है, ये भी नहीं है। में ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग होता है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें डीजल प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम इसीलिए आपको पूरा ऑप्शन बता रहे हैं, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे देता है कि आपको ये लग रहा होगा करेक्ट है, लेकिन दूसरा करेक्ट हो सकता है। इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने के बेसिक अब ये फंडा है कि आपको बेसिक क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में डीजल इंजन में प्रति हॉर्स पावर फ्यूल की खपत कितना होती है? ये याद रखने का क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ बेसिक नहीं है। इसका ये याद रखिए कि अगर डीजल इंजन है, ये प्रति हॉर्स पावर 1 HP, ये याद रखिए 1 HP फ्यूल की खपत कितना होती है? तो ये है 0.9 लीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 का 0.9 लीटर। तो इसमें अगर ये हॉर्स पावर प्रति हॉर्स पावर बता दिया, ये अगर हॉर्स पावर दे देता कि 15 हॉर्स पावर, मतलब इसको आप गुना कर देते 0.9 में 135, 13.5, ऐसे ही 13.5। तो ऐसे ही अगर इसमें बता देता कि 20 हॉर्स पावर का है, 20 हॉर्स पावर में कितना खपत जाएगा, तो इंटू 0.9, तो दोनों 18। तो ऐसे ही हमारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। सॉरी। तो ऐसे ही याद रखिएगा, प्रति हॉर्स पावर 0.9 लीटर जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। किसके द्वारा होता है? डीजल इंजन में हम पहले बता दिए कि डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं रहता, उसमें इंजेक्टर रहता है। इंजेक्टर का काम क्या है? वो ऑटोमाइज करता है, फ्यूल और स्प्रे करता है। लेकिन इसमें मेन काम किसका है? देखिए, स्पार्क द्वारा नहीं है, इंजेक्टेड इंजन द्वारा दहन के लिए संपीड़न वायु के उच्च तापमान से दहन कक्ष से। जैसे हम बताया कि इंजेक्टर छिड़काव होता है, किसके ऊपर होता है? गर्म वायु पे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या है हमारा?
दहन के लिए संपीड़न वायु के उच्च तापमान से, क्योंकि जब भी दहन होता है उसमें संपीड़न होता है वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़न किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन है अभी और एक टाइप का। अभी हम ये बता रहे हैं कि आप पूरा बेसिक क्लियर हो जाइए, आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले के क्लास में जितने भी पढ़ाया गया है वो पूरा बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए पढ़ाया गया है, वो देखिए जाइए, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़न किया जाता है? वायु एवं ईंधन, ये नहीं है। केवल ईंधन, ये भी नहीं है। केवल वायु, ये करेक्ट है। वायु तथा लौह, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तथा बोल दिया। तो केवल वायु का संपीड़न किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नों में से कौन सा आईसी इंजन नहीं है? बता दे, आईसी इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, नॉट कंबशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। तो ये है डीजल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, भाप टरबाइन। ये बता दे, ये लिखा है कि आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। डीजल इंजन है कौन सा? आईसी इंजन नहीं है। डीजल इंजन आईसी इंजन है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी आईसी इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन भी आईसी इंजन है। तो इनमें से ये तीनों आईसी इंजन है, ये तीनों आईसी इंजन है, लेकिन ये है भाप टरबाइन जो है ये आईसी इंजन नहीं है, ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, भाप टरबाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होता है? हम आपको इससे पहले जो क्लास बताए थे, जितने भी पूरा साइकिल बताए थे, उसमें हम बता दिए हैं किसका ज्यादा है, लेकिन इसमें फिर क्वेश्चन आया तो हम बता दें कि गैस इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन, चार स्ट्रोक एसआई इंजन मतलब चार स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और चार स्ट्रोक सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन और ये स्पार्क इग्निशन इंजन में और गैस इंजन के मुकाबले ये चार स्ट्रोक का सीआई इंजन का ये ज्यादा रहता है। क्या रहता है? ज्यादा रहता है। क्या? थ्योरेटिकली दक्षता, थ्योरेटिकली माना जाए तो इसका चार स्ट्रोक सीआई इंजन का दक्षता ज्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? ये बता दें कि पेट्रोल और डीजल ये दोनों का ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर हम बताएंगे। तो इसमें पहले बता दें कि पेट्रोल का खुद का जलने की क्षमता नहीं है, लेकिन डीजल का खुद का जलने की क्षमता है। पेट्रोल में जब तक कुछ चिंगारी नहीं होता कि बाहर से कुछ उसमें एडिट नहीं होता उसको जलाने के लिए, दहन करने के लिए, तो इसीलिए ये होता है यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग करा जाता है। डीजल इंजन में क्या होता है? इंजेक्टर होता है, तो उसका दक्षता कम होगी, कम शक्ति उत्पन्न होगी, नक बहुत अधिक होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इनमें से जो है अगर डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया गया तो उसका जलने की क्षमता बहुत कम होता है। तो उसमें जो जैसे ही हम पेट्रोल इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उसमें बहुत सारा आवाज आएगा, नॉकिंग साउंड बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए ये दक्षता कम होगा नहीं है, कम शक्ति उत्पन्न होगा नहीं है, नॉक बहुत आएगा। ये देखिए नॉक जो है, नॉक है, ये है आवाज, टक 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 करके आवाज आएगा। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे वो ऑटोमाइज होगा, फ्यूल ऑटोमाइज होने से वो नॉकिंग साउंड आएगा, मतलब टकराने का आवाज आएगा। वो ये अगर डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया तो नॉक ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाता है सॉरी, तो इसमें भी देखिए नॉक होगा, नॉक तो होगा, लेकिन ये ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, डेटोनेट करेगा, ये भी नहीं है। इंजन नहीं चलेगा, ये करेक्ट है, इंजन नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि पेट्रोल इंजन में जैसे ही उसका डीजल प्रयोग होता है, डीजल में कंप्रेशन ज्यादा चाहिए,
कंप्रेशन ज़्यादा चाहिए, वो जब तक गर्म नहीं होगा उसमें जल्दी से आग नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए वो नहीं चलेगा। उसके बाद बहुत धुआं आ जाएगा, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को क्या कहते हैं। यह बता दें कि उसको जो कहते हैं वो आईएसपी कहते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन में देखिए ये सूचक शक्ति है, सूचक शक्ति का मतलब ये वही है एच हॉर्स पावर है, ठीक है। तो सिलेंडर के उत्पन्न, सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर के अंदर मतलब जैसे इस पावर स्ट्रोक आ गया उसके अंदर जो उत्पन्न होता है उसको सूचक शक्ति कहते हैं। ब्रेक शक्ति नहीं कहते कि घर्षण शक्ति नहीं कहते, क्योंकि ब्रेक शक्ति है ब्रेक हॉर्स पावर, घर्षण शक्ति है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, और ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिलेंडर में कौन सा शक्ति उत्पन्न होता है, सूचक शक्ति, ये याद रखिएगा, सूचक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंजन शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को क्या कहते हैं। तो ये हम बता दें, इंजन शाफ्ट बता दिए, इंजन शाफ्ट मतलब क्रैंक शाफ्ट, एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट, उसमें फ्लाईव्हील लगता है, उसी का पावर पूछ रहा है। उसी का पावर क्या होता है जो उसमें आ गया, सूचक शक्ति कहाँ आ गया, सिलेंडर के अंदर आ गया, लेकिन वहां से जैसे ही आता है क्रैंक शाफ्ट पे, फ्लाईव्हील पे, उसको कहते हैं ब्रेक शक्ति। क्या कहते हैं, ब्रेक शक्ति, BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंजन शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को कहते हैं ब्रेक शक्ति, मतलब BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। अगर आप कुछ भी हम दोनों बता रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम है तो उसको भी हिंदी में देखना पड़ता है, और अगर आप हिंदी मीडियम है उसको इंग्लिश में देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जैसे भी टॉपिक है उसको ज्यादातर टर्म इंग्लिश में आता है, लेकिन उसमें हिंदी में जब शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें डाउट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्ट करते समय का हवा का तापमान कितना होता है। तो हम ये बता दें कि ये डीजल इंजन में कंप्रेस होता है, जब वायु जो होता है वो जाता है, जब एयर जाता है सिलेंडर के अंदर, पहले सेंसर स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेसर स्ट्रोक में जब कंप्रेस होता है उसमें वायु को ज्यादा हीट हो जाता है क्योंकि कंप्रेस होता है। तो उस टाइम पे जो है याद रखिएगा ये 500 से 700 डिग्री होता है उसका वायु का तापमान, ये नहीं कि कंप्रेशन, वो वायु का तापमान होता है ये 500 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस। आप हमेशा याद रखिएगा कौन सा पूछ रहा है, कंप्रेशन रेशियो पूछ रहा है या कंप्रेशन टेम्परेचर पूछ रहा है या वायु का टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो वायु का कितना था, 500 से 700। नेक्स्ट, निम्न में से किस इंजन में इंजेक्टर होता है। अभी हम बता दिए कि डीजल इंजन में होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, भाप इंजन में वो स्टीम काम करता है, बॉयलर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीजल इंजन। निम्न में से कौन सा इंजेक्टर होता है, डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डीजल इंजन में इंजेक्टर का कार्य क्या होता है। हम अभी जब पिछले क्वेश्चन सब रिवाइज कर रहे थे उस टाइम पे हम एक चीज बहुत बार 2-3 बार बता दी, एटमाइज। तो इंजेक्टर का मेन काम है टू एटमाइज द फ्यूल एंड स्प्रे टू द सिलेंडर, मतलब उसको डीजल को छोटा छोटा कण करके एटमाइज करके पूरा छोटा छोटा कण करके उसको स्प्रे करना डीजल इंजेक्टर का काम है। तो वही क्वेश्चन है, डीजल इंजन में इंजेक्टर का कार्य क्या होता है, डीजल फ्यूल को एटमाइज करना। देखिए एटमाइज पहले आ गया, ये एटमाइज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसका दूसरा ऑप्शन भी देख लें, डीजल फ्यूल को बाष्पीभूत करता है। ये बाष्पीभूत करता नहीं है, क्योंकि बाष्प कहाँ होता है, स्टीम इंजन में होता है बाष्प, डीजल इंजन में नहीं होता है। तो नेक्स्ट, डीजल वायु के साथ मिश्रित करता है, ये कभी भी नहीं करता, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर होके जाता है कहाँ पे, पेट्रोल इंजन में। तो अगर ये, हाँ ये ऑप्शन भी करेक्ट होता अगर ये डीजल इंजेक्टर का काम नहीं होता था, कुछ और पूछता। तो क्योंकि वायु के साथ मिलता है डीजल, लेकिन वो कैसे, वो ये पूछा है इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल और इंजेक्ट करना है। लुब्रिकेटिंग ऑयल कभी इंजेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो डीजल इंजन का इंजेक्टर का काम क्या है, टू एटमाइज द फ्यूल एंड स्प्रे टू द सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एक डीजल इंजन में चूसन के समय आवेश किसके बना होता है।
सॉरी, ये ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, चूसन। ये चूसन मतलब क्या है? सोक करना, मतलब सक्शन करना। मतलब ये किसका बात कर रहा है? इनटेक स्ट्रोक के बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए, एक डीजल इंजन में इनटेक स्ट्रोक के समय या चूसन के समय या सक्शन स्ट्रोक के समय आवेश किसका बना रहता है? किसका आवेश बना रहता है? केवल वायु का, क्योंकि ये बोल दिया क्या है? डीजल इंजन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केवल वायु का ही चूसन करता है। किसका आवेश होता है? केवल वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में डीजल इंजन में इंजेक्शन दाब कितने के बीच में रहता है? कितने से कितने के बीच में रहता है? ये हम बता दें कि ये याद रखिएगा कि डीजल इंजन में जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन दाब मतलब किसका पूछ रहा है? इंजेक्शन दाब इंजेक्टर का प्रेशर पूछ रहा है। इंजेक्टर का जो प्रेशर रहता है वो 100 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना रहता है? 100 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा तीसरा सेट खत्म होता है और हमारा इसके बाद हमारा और भी सेट है, हम वो डिस्कस कराएंगे। हमारा थ्योरी सिलेबस भी ऐसे खत्म होता रहेगा। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए।